बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदियां खत्म कर दी। पाकिस्तान का नाम बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया गया। बरतानवी हाई कमीशन का कहना है पाकिस्तानी एयरलाइंस बरतानिया के लिए परवाजों की इजाजत मांगी सकती है। एयरलाइंस को परवाजों के लिए यूके सिविल एविएशन अथॉरिटी से इजाजत लेना होगी। सेफ्टी लिस्ट से खराज आजाद और तकनीकी अमल के तहत हुआ। बरतानवी हाई कमिश्नर का पाकिस्तान और यूके माहिरीन के ताउन पर इजहार तशक्कुर कहा। पाकिस्तानी एयरलाइन से सफर के मुंतज़िर हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भी पाकिस्तानी एयरलाइंस पर बरतानिया की पाबंदियां खत्म होने पर इजहार तशक्कुर। अपने पैगाम में कहा, आज का ऐलान तवील इंतजार के बाद खानदानों और दोस्तों के लिए दोबारा मिलने के नए मौके लाया। PTI अरकान के गैर जिम्मेदाराना बयानात ने पाकिस्तान की साख को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। इमरान खान और गुलाम सरवर ने मिलके PIA को कब्रिस्तान बना दिया। ये सारा कुछ जो है क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी जिम्मेदारी है? मैं समझता हूँ ये हमारी जिम्मेदारी है कि ये पता करें। जो बैनुल अक़वामी रेगुलेटर्स थे, एक किस्म की उनको दावत दी कि वो पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन को जो है उस पर पाबंदियाँ लगा दें। तो यही हुआ। ये एक मैं समझता हूँ कि क्राइम अगेंस्ट द स्टेट था जो उन्होंने कमिट किया। इससे अरबों रुपए का नुकसान हुआ। एक कौमी वक़ार जो है वो मजरूह हुआ। पाकिस्तान का नाम बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकालना अहम संग मील है। PTI के वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर के बयान से PIA पर पाबंदी लगी। गैर जिम्मेदाराना बयान से पाकिस्तान का वक़ार भी मशरू हुआ। ये रियासत के खिलाफ जुर्म था। इससे कौमी एयरलाइन को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। बानी PTI और गुलाम सरवर ने मिलकर PIA को कब्रिस्तान बना दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। साबिक वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। कहा, किसी को क्लीन चिट नहीं मिलेगी। अब PTI की प्राइवेटाइजेशन में बेहतरी होगी। PIA एक बार फिर से बरतानिया की फिजाओं में उड़ान भरने के लिए पुरअज़्म। बरतानवी ऑपरेशन का बाज़ाब्ता आगाज इस्लामाबाद से मैनचेस्टर की परवाजों से होगा। शेड्यूल की मंजूरी मिलते ही इब्तदाई तौर पर हफ्तावार 3 परवाजें चलाई जाएंगी। कौमी एयरलाइन के मुताबिक तर्जुमान के मुताबिक बरतानवी पाबंदियों का खात्मा PIA की फिजाई हिफाजत की मयारी सनद है। PIA कम से कम वक्त में बरतानिया के लिए परवाजें चलाने की तैयारी मुकम्मल कर रही है। इस ज़िमन में शेड्यूल फाइनल किया जा रहा है। वजारत का हर 2 माह बाद एक KPIs हम कर रहे हैं। उसके हिसाब से हम उनकी परफॉर्मेंस जांचेंगे। जो मुतलका जो उनके जो अमला है उनको हम शाबाश देंगे अच्छे नताइज के हवाले से, और जहाँ पर ख़राबियाँ हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। वो जो मेयार है उसमें जो पूरा उतरेंगे वो मेरे और आपके सरों के ताज हैं। स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स तारीख़ी सतह पर पहुंचा, तो एक जो पॉजिटिव जो एक सेंटिमेंट है ये उसकी मैं समझता हूं कि उसकी अक्कासी है। वज़ीर-ए-आज़म का हर इदारे में 2 माह बाद कारकर्दगी के जायजे का ऐलान। काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा कि खराबियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। मयार पर पूरा उतरने वाले वजीर हमारे सर के ताज हैं। परफॉर्मेंस सामने रखकर वुज़रा सेक्रेटरीज को शाबाश देंगे। मुआशी तरक्की के लिए सब मिलकर काम कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी। ये सरमायादारों का पॉलिसीज पर एतमाद का इजहार है। 1 ट्रिलियन डेवलपमेंट बजट बढ़ गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की तारीफ। बारिशों से कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। कहा, बदकिस्मती से बारिशों से कई कीमती जानें ज़ाया हो गईं। NDMA जानदार इदारा बन चुका। हालिया बारिशों में इसने बेहतरीन काम किया। सवाद के सानहे से हमें सबक सीखना चाहिए। लाहौर में तूफानी बारिश हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 12 हो गई। मोमनपुरा रोड पर घर की छत गिर गई। 3 अफराद जाँ बहक। मिशन कॉलोनी रायवंड रोड के करीब घर की छत जमीन बोस।
मलबे तले दबकर 3 अफराद चल बसे। मुरीदवाल गांव में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक। वज़ीर-ए-आला पंजाब का छत गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद के जाँ बहक होने पर दुख का इजहार। मरियम नवाज की सोगवार खानदान से ताज़ियत। लाहौर में पानी वाला तालाब के इलाके में सबसे ज्यादा 171 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। इकबाल टाउन में 169, ताजपुरा में 167 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर में अब तक औसतन 124.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। पंजाब में बारिशों से तबाही, हादिसात में 27 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। गुजरांवाला, सियालकोट, डस्का, हाफिजाबाद, वजीराबाद, सांगला हिल में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कसूर, ननकाना, मिंचनाबाद, फारूकाबाद, आरिफवाला में भी बादल जमकर बरसे। फैसलाबाद में बारिश के बायस छतें गिरने के वाक़यात, 4 अफराद जाँ बहक। रेनाला, खुर्द और शुजाबाद में करंट लगने से बच्चे समेत 3 अफराद दम तोड़ गए। हवेली, लखा और ओकाड़ा में छतें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। पाकपतन में मकान की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। चिश्तिया में तेज बारिश से मकान की छत जमी बोस, मलबे तले दबकर मां बेटा जख्मी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी वक्फे से बारिश। मॉनसून का हालिया सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। तर्जमान PDMA के मुताबिक रवा साल पंजाब में मॉनसून बारिशों के बायस 77 अफराद जाँ बहक, 214 जख्मी हुए। आप देख रहे हैं पुट स्यापा का एक प्रोग्राम है जो चलता चला जा रहा है, जिसका कोई एंड ही नहीं है। और कल सुप्रिटेंडेंट जेल जो है उनकी तरफ से पूरी एक लिस्ट जो है वो PC होटल का क्या ही होगा मेन्यू और क्या ही फैसिलिटीज़ होंगी किसी 5 स्टार होटल की, जो वो जेल में जो है वो उनको दस्तयाब है। एक्सरसाइज मशीन है जी, फिर वो एक्स पे ट्वीट भी कराते हैं, ये भी आप देखें ना। और अब तो मतलब आलम यह है कि उनको रीट्वीट की अपील भी करनी पड़ गई है। बारिश के बाद चंद घंटों में निकासियाब का काम मुकम्मल किया गया। लाहौर में तमाम सड़कें क्लियर हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तहरीक स्यापा का एक पूरा प्रोग्राम चलता रहा है। जेल में बानी PTI को 5 स्टार होटल की सहूलतें हासिल हैं। किराए के इनकलाबी रोज एक नया मंजन बेचते हैं। आलिया हमजा के बारे में सलमान अकरम राजा का सख्त लहजा देखकर बुरा लगा। गैलप सर्वे में अवाम ने मरियम नवाज की कारकर्दगी को सराहा। सर्वे में लोगों ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन ज्यादा है। पाकिस्तान और चीन का खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए ताउन जारी रखने के अज़म का यादा। वज़ीर ख़ारिजा और नायब वज़ीर आज़म की चीनी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत CPEC पर बातचीत। मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन और पाक चीन दोस्ती की मजबूती पर इत्मीनान का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक डार ने शंघाई ताउन तंज़ीम इजलास की कामयाब मेज़बानी पर चीनी वज़ीर ख़ारिजा को मुबारकबाद दी। मुलाकात SCO कॉन्फ्रेंस की साइडलाइंस मुलाकातों के दौरान हुई। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। 2 तरफा दिफाई ताउन, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और फौजी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के दरमियान दैरीना दोस्ती और ताउन पर जोर। फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए बाहमी ताउन की अहमियत को उजागर किया। इंडोनेशियन वज़ीर दिफा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा। पाकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात को बढ़ाने के आज़म का यादा। हुकूमत पंजाब का अशिया की कीमतों पर काबू पाने के लिए नई वजारत तश्कील देने का फैसला। प्राइस कंट्रोल काउंसिल के इख्तियारात में तब्दीली के लिए बिल पंजाब असम्बली में पेश। प्राइस कंट्रोल काउंसिल की सदारत मिनिस्टर प्राइस कंट्रोल के पास होगी। मतन के मुताबिक बिल पंजाब असम्बली की मुतल्लिका कमेटी के हवाले 2 माह में रिपोर्ट पेश की जाएगी। PTI ओहदेदार का पार्टी खातून रहनुमा के बारे में लहजा किसी सियासतदान का नहीं हो सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम, कहा मुखलिस और वफादार सियासी वर्कर्स की इज्जत लाजिम है। ऐसी बातें और लहजा मीडिया पर नहीं होना चाहिए। मुझे सियासी कारकुन की हैसियत से दुख और अफसोस हुआ।
महंगाई के सताए अवाम पर एक और बोझ का इजाफा। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹5.36 इजाफा, नई कीमत ₹272.15 हो गई। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में ₹11.37 इजाफा, नई कीमत ₹284.35 मुकर्रर। अवाम का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालिबा। तो इतनी हमारी भी तनख्वाह नहीं है, बच्चे पढ़ाएं, राशन लें, पेट्रोल डलवाएं, क्या करें, बहुत महंगाई है। महंगे पेट्रोल को और भी महंगा कर दिया गया। स्टूडेंट हैं, लिमिटेड जो हमें वो पॉकेट मनी मिलती है उसमें सारा पेट्रोल डलवा देंगे, हम खाएंगे क्या? तो हम मतलब कि ये पेट्रोल पूरा करें, घर के खर्चे पूरे करें, क्या करें यहाँ? मतलब कि इतनी परेशानी हुई हुई है कि घर का रेंट भी जो है ना बड़ी मुश्किल से निकलता है। आम आदमी का तो ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया। ऊपर से ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर ये बम आवाम के ऊपर गिराई जा रही है। आवाम को तो खुदकुशी करने का काबिल भी नहीं छोड़ा। को क्या पता है, 18 गाड़ी उनका पीछे, 200 मुलाजिम उसका पीछे लगे, गाड़ियों को पीछे बिठाया, शहर में फिरते। उनको क्या पता है, उनको शर्म आना चाहिए। परसों जुमे को पूरे मुल्क में एहतजाज किया जाएगा इस जुल्म के खिलाफ, शुगर माफिया के खिलाफ और हुकूमती सरपरस्ती के खिलाफ, बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ, महंगी बिजली के खिलाफ और इसी तरह से पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ। रिजर्व सीटें लेने की दौड़ लगी हुई है। हराम और नाजायज किस्म की ये सीटें हैं जिसको सब माशाल्लाह मिस्टर मौलाना सब लगे हुए हैं और अब बंटवारा शुरू हो रहा है सेनेट का। जमात इस्लामी का चीनी माफिया, बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जुमे को एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि बिजली की कीमतों के बुनियादी टैरिफ में कमी होनी चाहिए। सेनेट की सीटों का बंटवारा हो रहा है जिसमें अरबों रुपए कमाए जाएंगे। रिजर्व सीटें लेने की दौड़ें लगी हुई हैं। ये हराम और नाजायज सीटें हैं जिनके हुसूल के लिए सब कोशिश कर रहे हैं। हुमैरा असगर की मौत 7 अक्टूबर को हुई, तफ्तीशी हुक्काम का खदशा। अदाकारा का फ़ोन आखिरी बार 7 अक्टूबर 2024 को शाम 5 बजे तक इस्तेमाल हुआ। हुमैरा असगर मौत के वक्त माली मुश्किलात के शिकार थीं। तहकीकाती अफसरान का 3 मोबाइल फ़ोन्स और टैबलेट से हासिल मालूमात का जायजा, फ्लैट से डायरी, यूटिलिटी बिल और घर के किराए की मई 2024 तक की स्लिप मिली।